एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक ग्रुप पर बेस उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़े थे और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की थी, जिसके बारे में हमने कहा था कि ग्रुप में किसी अवयव ए की कोटि और ए की पावर पी की कोटि क्या होती है, सदैव समान होती है जब पी क्या होता है, प्राइम होता है। इससे हमने क्या किया था कि किसी भी एक साइक्लिक ग्रुप के किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इनको निकालने के बारे में सीखा था। पिछली क्लास की थ्योरम से आगे आज हम अगली थ्योरम, पिछली लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी एक, उसके बाद में अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं थ्योरम सेकंड, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। कि साइक्लिक ग्रुप है वो आबेली होता है परंतु आबेली ग्रुप साइक्लिक हो यह आवश्यक नहीं है। देखो समझे इसके बारे में कि ग्रुप है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक आबेली होता है, ये कह रहा है कि साइक्लिक जो है वो आबेली है। नॉन साइक्लिक है वो दो भागों में बट सकता है, एक तो कैसे आबेली में और वो भी एक नॉन आबेली में। ऐसे भी बांट सकते हो आप ग्रुप को, यानी साइक्लिक है वो आबेली होता है, आबेली साइक्लिक हो कोई जरूरी नहीं, पर जो नॉन साइक्लिक है यानी जो साइक्लिक नहीं है वो आबेली और नॉन आबेली के रूप में बढ़ सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ग्रुप मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, साइक्लिक, आबेली, आबेली का मतलब कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय, और तीसरा नॉन आबेलियन। आबेलिन नॉन आबेलिन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन साइक्लिक की कैटेगरी में, या फिर नॉन साइक्लिक बोल रहे हो तो इसका मतलब वो नॉन आबेलिन भी हो सकता है और आबेलिन भी हो सकता है। अब प्रत्येक साइक्लिक आबेलियन होता है परंतु आबेलियन साइक्लिक हो कोई जरूरी नहीं, और आबेलिन जो है वो नॉन आबेलियन नहीं होगा, वो साइक्लिक हो सकता है किसी एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स के तौर पे। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है कि एक ग्रुप है जो साइक्लिक है तो आबेली भी होगा, परंतु आबेली है तो साइक्लिक हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे इस ग्रुप की बात करूं, G इज इक्वल्स टू 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा। आपको पता है यह ग्रुप साइक्लिक है, जनरेटेड बाय क्या है, आइटा, आइटा से जनरेट हो रहा है। तो ये आबेली भी है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो आइटा इंटू माइनस आइटा या माइनस आइटा इंटू आइटा, कैसे भी आप इसे करके देखिए या संक्रिया सारणी बना के देखिए, आपको क्या मिलेगा, ये आबेली ही मिलेगा। तो ये आबेली भी है और साइक्लिक भी है, परंतु आबेली जो है वो साइक्लिक हो या आवश्यक नहीं है। इसके लिए कोई भी एक उदाहरण, जैसे मान लो उदाहरण ले लिया हमने कि G इज इक्वल्स टू EABC, ये चार ऑर्डर का क्लाइनफोर ग्रुप जिसे K4 ग्रुप कहा था, हमने जाना था कि ये आबेली तो है परंतु ये साइक्लिक नहीं है। कारण कि इसमें ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ B और ऑर्डर ऑफ C ये आपके पास कितने थे, दो ही थे, आइडेंटिटी का ऑर्डर एक था, चार कोटि का कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो ये आपके पास साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो प्रूफ करते हैं, देखें पहले हम ग्रुप G को लेंगे और उसे चक्रीय मानेंगे और सिद्ध क्या करेंगे कि वो आबेली है। फिर आबेली एक ग्रुप लेंगे ऐसा जो आबेली तो है परंतु चक्रीय नहीं है। तो देखें प्रूफ, माना G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक चक्रीय तो जनक भी होगा, जिसका जनक कौन है, ए है। अर्थात ऐसा मान लिया मैंने कि जो G है वो कैसा है, G इज जनरेटेड बाई ए। G किससे जनरेट हो रहा है, ए से, यानी G के प्रत्येक एलिमेंट को ए की पूर्णांक घात की पावर के रूप में लिख सकते हैं। अतः अगर मैं कोई दो एलिमेंट ले लूं x और y बिलोंग इन G, तो x व y को
अवयव या जनक ही बोल देते हैं इसे को, जी के जनक एकी पूर्णांक घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये डेफिनेशन है किसकी? साइक्लिक ग्रुप की, कि जैसे हमने जी को साइक्लिक माना और आपने दो एलिमेंट x और y जी में लिया, तो 100% x और y को एक ही किसी न किसी पूर्णांक घात के रूप में आप क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। अर्थात ये कह सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई, मैं उनको नाम दे देता हूं एल और एम दे देता हूं इन जेड, सच दैट, ताकि क्या होगा, x को आप लिख सकते हो a की पावर l और एंड y को आप क्या लिख सकते हो? a की पावर m। भाई कोई ना कोई दो l और m z में ऐसे जरूर होंगे, ताकि x को आप a की पावर l और y को a की पावर m। x और y हमने क्या लिए थे? कोई भी दो रैंडम एलिमेंट, और उन रैंडम एलिमेंट को a से क्या कर लिया? पावर l और m लगाकर हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि g क्या है? एक चक्रीय ग्रुप। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी? x इंटू वाई की, यानी x स्टार y की। बीच में कोई भी संक्रिया जो g की होगी वो यहाँ ऑपरेट हो रही है, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो। ये कैसे लिखा जाएगा आपके पास? a की पावर l इंटू a की पावर m। इसे आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर l प्लस m। इसे आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर m प्लस l, जो कि l और m किस में है? z में। तो ये तो कम्यूट करेंगे, l प्लस m इज इक्वल टू क्या होगा? m प्लस l। यहाँ से क्या हो गया? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? a की पावर m, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? a की पावर l, अलग अलग लिख दिया। एक्स वाई इज इक्वल टू a की पावर m को क्या लिख सकते हो आप? y, और इसको क्या लिख सकते हो? x फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन g। प्रत्येक एक्स वाई जो जी में है उनके लिए बात सत्य हो गई कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? वाई एक्स, बीच में जो भी संक्रिया होगी वो ऑपरेट हो जाएगी। अर्थात क्या हो गया? जी एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। ये बात सत्य हो गई कि जो ग्रुप चक्रीय है वो आबेली भी है। कैसे सिद्ध किया हमने? कि माना जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है? ए। अगर जनक ए है तो जी ए से क्या होगा? जनरेट होगा। अब अगर कोई भी दो रैंडम एलिमेंट x और y जी में है तो x और y को a के पूर्णांक घातों के रूप में क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो। लिखा कि माना एक l है और एक m है जो ऐसे z में एग्जिस्ट करते हैं कि x को a की पावर l और y को a की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने x y की वैल्यू निकाली, यानी x y का मतलब क्या है? मैं बार बार बता रहा हूँ कि x y का मतलब x स्टार y। स्टार कौन है? जो जी में जो भी संक्रिया हो। तो अब नोटेशन देने की जरूरत नहीं है बार बार कि स्टार क्या है, आपको ना दिया कि थ्योरम के स्टेटमेंट में, सिर्फ कहा है कि चक्रीय ग्रुप, तो कोई भी चक्रीय ग्रुप होगा और कोई भी संक्रिया होगी। ग्रुप को नाम दिया है केवल जी, तो वो जो भी संक्रिया ग्रुप की होगी वो यहाँ क्या हो जाएगी? ऑपरेट हो जाएगी। वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, जो भी हो, एक्स वाई जेड स्टार फंक्शन ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो भी संक्रिया है वो इसके अंदर ऑपरेट होगी। एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एल इंटू ए की पावर एम। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, एल प्लस एम। पावर क्या है? इंटीजर्स है, और इंटीजर कॉम्यूटेटिव होते हैं, तो एल प्लस एम को एम प्लस एन लिख सकते हैं। आप इन्हें वापस अलग अलग कर सकते हो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एल। ए की पावर एम को आप क्या लिख सकते हो? वाई, और ए की पावर एल को क्या लिख सकते हो? एल। ए की पावर एल को क्या लिख सकते हो? एक्स। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई एक्स। यानी ये ग्रुप कैसा हो गया? जो साइक्लिक था वो इस प्रॉपर्टी को सत्य कर दिया, अर्थात जी क्या है? एक आबेली ग्रुप है। तो चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, ये हमने क्या कर दिया? सत्य कर दिया। अब इसका विलोम ये सिद्ध करेंगे कि आबेली ग्रुप चक्रीय हो या आवश्यक नहीं है। तो देखें, लिख लिया होगा। तो देखो, विलोम चेक करें हम। कोई भी उदाहरण, मैं इजी सा उदाहरण ले लेता हूँ
K4 क्लाइनफोर ग्रुप। हम जानते हैं कि क्लाइनफोर ग्रुप जिसको कैसे लिखते हो आप, K4 इज इक्वल्स टू EABC, एक आबेली ग्रुप होता है। सही, अर्थात जिसकी संकीर्ण सारणी कैसी होती है, मैं सारणी बना देता हूं यहाँ, इस प्रकार ऑपरेट करते हो आप उसे। जो भी संक्रिया बीच में होती है स्टार EABC EABC EABC, A इंटू ई ए होता है, ए स्क्वायर क्या होता है ई। मैं ये बातें लिख देता हूँ, जहाँ ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर तो क्या होता है ई होता है। अब ए को बी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू सी होता है, बी स्टार सी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए होता है, और ऐसे ही सी स्टार ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बी होता है। तथा उल्टा भी करोगे आप, बी स्टार ए वो भी क्या होता है सी होता है, और सी स्टार बी वो भी क्या होता है ए, और ए स्टार सी क्या होता है बी। ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि ये इस प्रकार का ग्रुप है। ये हमने बनाया कोई भी ग्रुप, इसकी संक्रियाएं इस प्रकार दी है तो इसकी संक्रिया सारणी ऐसे बनती थी, ए इंटू बी सी, ए इंटू सी बी, बी इंटू ई ये बी ये सी, ये आपके पास क्या हो जाएगा सी बी बी ई बी सी ए, और सी इंटू बी ए, उसको छोड़कर तीसरा सी बी तो ए और सी सी ए। इसमें इस डायगोनल के ऊपर और नीचे क्या है, एलिमेंट एक जैसे हैं, अर्थात ये कैसा है एक आबेली ग्रुप है। अब इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की कोटि आप देखोगे तो 2 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल्स टू कितना है 2, क्योंकि ए स्क्वायर भी क्या है ई है, बी स्क्वायर भी ई है, और सी स्क्वायर भी क्या है ई है। यानी कोई भी एलिमेंट आप ए लोगे, ए से कोशिश करना चाहोगे सारे एलिमेंट जनरेट करने की, तो एक की घात 1 करोगे तो 1, एक की घात 2 करते क्या हो जाएगा ई। ऐसे ही फिर एक की घात 3 करोगे तो वापस क्या आ जाएगा ए, क्योंकि ए इंटू ए हो जाएगा। ए भी नहीं देगा सारे एलिमेंट, बी भी नहीं देगा, सी भी नहीं देगा। तो इस ग्रुप को किसी एक एलिमेंट की सहायता से जनरेट नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ K4 को इसके किसी भी एक अवयव की सहायता से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। कारण है कि एक भी एलिमेंट की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी भी अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर नहीं है। अतः K4 इसकी संक्रिया आपने स्टार दी, चक्रीय ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो ये उदाहरण हो गया कि प्रत्येक आबेली ग्रुप चक्रीय हो या आवश्यक नहीं है। आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हो, मैट्रिक्सों का ग्रुप ले सकते हो। जैसे आप ये ग्रुप ले लो, G इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी, फिर -1 0 0 1 0 1 0 0 -1, इन सब के ऑर्डर 2 होंगे, क्योंकि -1 इंटू 1 +1 हो जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। और एक ये ले ले -1 0 -1, ये भी 4 कोटि का है, सेम यही ग्रुप है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम के ही हैं। ये भी आबेली है, ये भी आबेली है। यहाँ इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, और ये सी की जगह है, और ये आइडेंटिटी है।
ये भी 4 ऑर्डर का आबेली ग्रुप है परंतु चक्रीय नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आबेली ग्रुप चक्रीय हो या आवश्यक नहीं है। तो लिख देते हैं, अतः प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ हुआ कि साइक्लिक ग्रुप आबेली होता है परंतु आबेली साइक्लिक हो या हो सके नहीं है। आगे आप ध्यान रखोगे, जब भी कोई ग्रुप बना रहे हो तो उसमें पहले आप आबेली की प्रॉपर्टी चेक करो, फिर अगर वो आबेली हो गया तो साइक्लिक हो सकता है तो आप एक एलिमेंट ऐसा ढूंढे जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के क्या है, बराबर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अगर ग्रुप आबेली नहीं हुआ तो वो चक्रीय भी नहीं होगा, क्योंकि जो साइक्लिक है वो आबेली होता है, इसका मतलब जो आबेली नहीं है वो साइक्लिक भी नहीं होगा। लिख लिया होगा, ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, राइट कर लें आप बुक से। स्टेटमेंट में भी लिख देता हूँ बोर्ड पे। इस प्रकार स्टेटमेंट होगा कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक जिसे कहते हैं वो ग्रुप के चक्रीय ग्रुप की कोटि, चक्रीय ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक जिसे कहते हैं वो उसके जनक की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम थर्ड का स्टेटमेंट इस प्रकार होगा, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप की कोटि कहें या ग्रुपांक कहें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, ग्रुपांक उस ग्रुप के जनक की कोटि के बराबर होती है। यही मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखाया था कि अगर ग्रुप चक्रीय है तो उस ग्रुप की कोटि और उसके जनरेटर की कोटि क्या होती है, एक समान होती है, या ग्रुप चक्रीय कहलाता है यदि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के क्या है, बराबर है। उसी बात को यहाँ क्या करें, हम सिद्ध कर रहे हैं कि अगर ग्रुप जी जो है अगर किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। इस जी का ऑर्डर और ए का ऑर्डर क्या होगा, एक समान होगा। इस बात को सिद्ध करना है, यानी सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप की कोटि उस ग्रुप के जनक की कोटि के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप लेंगे, कैसा, चक्रीय तो एक जनक होगा, जनक की कोई कोटि मानेंगे, उस कोटि को किसके बराबर करेंगे, ग्रुप की कोटि के बराबर। तो देखें, माना जी एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक क्या है, ए है, अर्थात जी कैसा है, जी इज जनरेटेड बाय ए। जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से। साथ ही माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, आपके पास ए इसका जनक है तो ए का, आपको जी और एन के ऑर्डर दोनों अलग अलग हैं, ये हम मान के चलें कि जी का ऑर्डर मान लो एम हो और ए का ऑर्डर क्या मान ले, एन मान ले, तो एक्चुअल में सिद्ध क्या करना है, एन बराबर एम। अब बात यह है कि एन और एम को बराबर सिद्ध करें तो एन और एम दोनों नंबर ही हैं पर दो अलग अलग तरीके से आ रहा है। यहाँ एलिमेंट की कोटि किस प्रकार आती है, ए की पावर एन बराबर ई करने पर, और यहाँ ग्रुप की कोटि किस प्रकार आती है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ये जी है 1 - 1 - आयोटा, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होती है, 4 होती है। ये कोटि इन एलिमेंटों की काउंटिंग से आती है और ये कोटि इसके ऊपर पावर लगाने से आती है। तो दो अलग अलग टाइप से कोटियां आ रही हैं।
दो नंबर्स ही हैं पर दोनों अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो यहाँ एलिमेंट का ऑर्डर n मान लिया और ये सिद्ध कर दूं मैं, इस a का ऑर्डर n मान लिया और ये a का ऑर्डर n मान लिया, इसका मतलब a की पावर n बराबर क्या है, e, n बराबर e है, इसका मतलब a स्क्वायर, a क्यूब, a4, a5 डॉट डॉट an बराबर क्या होगा e। ग्रुप क्या है, क्लोजर है, तो a स्क्वायर, a क्यूब, a4 ये सारे तो जी के ही होंगे एक। अब मैं सिद्ध यही कर दूं कि g यही है, a स्क्वायर, a क्यूब डॉट डॉट a की पावर n बराबर e, यही g है। यानी a के कोटि निकालने के लिए आपने जो पावर्स की ना, वो जो एलिमेंट मिले पावर्स करने पर वो सारे किसके इक्वल है, g के। देन इस g में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 कितने n, और a की कोटि भी कितनी है n। इस बात को सिद्ध करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। तो देखें ढंग से समझे आप इसे। तो हमने क्या माना कि G एक साइक्लिक ग्रुप है, A उसका जनरेटर है, साथ ही माना ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या है n, अर्थात A की पावर n बराबर क्या है E। E क्या है, E जहां E G का तत्समक अवयव है। यदि a का ऑर्डर n है तो a के ऑर्डर n का मतलब a स्क्वायर, a क्यूब, a3, a4, a5, a6 डॉट डॉट an तक के जो एलिमेंट आएंगे वो सारे g में ही होंगे। अब वो g के ही इक्वल है, इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। क्योंकि a g में है तो माना h इज इक्वल टू, h एक सेट बनाया, a स्क्वायर, a क्यूब डॉट डॉट an इज इक्वल टू क्या है, an आइडेंटिटी है, ये h है। अब हम सिद्ध करेंगे कि h किसके इक्वल है, g के। ये जो h बना है ये कैसे बना, एक की कोटि से, एक की कोटि का मतलब एक एक पावर्स लगाते गए, an पे क्या गया e, ये a की पावर n पर क्या मिल गया आपको e। अब a क्या कह रहा है, मैं कितने एलिमेंट दे रहा हूँ, n एलिमेंट। अब g क्या कह रहा है, मेरे में भी कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। कैसे इसे समझो, देखो जैसे मान लो एक ग्रुप लिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, जी तो कहेगा मैं तो इस प्रकार का हूँ। अब इसका जनक आइटा है, आइटा क्या कहेगा, मैं ऐसा हूँ, आइटा की पावर 1, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब और आइटा की पावर 4, फिर मैं क्या देता हूँ, आइडेंटिटी। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये जो मैंने आइटा से बनाया और ये जो g मेरे पास था, ये दोनों बराबर हैं और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, तो मेरे पास h क्या हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। अब ये आइटा इस आइटा के इक्वल, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब क्या हो गया, माइनस आइटा, और आइटा की 4 1 है, यानी दोनों बराबर हो गए। तो ये g की कोटि जो 4 है, 1 2 3 4, और ये आइटा जो अपनी कोटि कितनी बना रहा है 4, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सिद्ध क्या कर देंगे कि h किसके इक्वल है, g के। क्योंकि h के सारे एलिमेंट, पहले तो ये सिद्ध करता हूँ, h का और h का तो और तथा एक इसका g का, g में भी तो है, g का तो जनक ही है, तो समवर्ता गुणधर्म से, समवर्ता गुणधर्म से a स्क्वायर, a क्यूब डॉट डॉट a की an बराबर e भी क्या होंगे, g में विद्यमान होंगे। भाई a खुद g का है और a के जितने भी पावर्स लगाएं, प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो a की पावर a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर n, याद तक कि n से आगे भी लगाओगे वो सारे के सारे g में तो आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अतः h किसका सबसेट हो गया, g का। ये बात तो ट्रिवियल थी कि h के सारे एलिमेंट क्या हैं, g में। अब g के क्या सारे एलिमेंट h में हैं, क्योंकि h और g को बराबर सिद्ध तभी कर पाएंगे जब h के सारे g में मिल जाएं और g के सारे एलिमेंट किस में मिल जाएं, h में।
अब जी के सारे एलिमेंट एच में मिल जाए, इस बात को हम क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखें, इसके लिए पहले तो ये सिद्ध कर देते हैं कि H के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। H के सारे G में तो हैं, पर क्या ये सारे अलग अलग हैं या वही हैं कि जैसे मान लो आप आयोटा की पावर करते गए और आयोटा की पावर करते ही वो एलिमेंट क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि रिपीट हो जाती है। आयोटा की पावर 4 करते हो 1 आता है, आयोटा की पावर 8 करते हो वो भी क्या आता है, 1 आता है। तो क्या ये सारे अलग अलग हैं, इस बात को भी जांच लेते हैं। तो ये लिख देता हूं। अब हम सिद्ध करेंगे कि G किसका सबसेट है, H का। देन अपने पास क्या हो जाएगा, H बराबर G। इसके लिए सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि H के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। ऐसा न हो कि कहीं H में एलिमेंटों की संख्या 2 ही हो, ये तो रिपीट ही कर रहे हो, एलिमेंट बार बार वही आ रहा हो और हमको पूरा का पूरा G किस में बिलोंग करवाना है, H में। तो माना, तो यदि संभव है तो माना a की पावर r इज इक्वल टू a की पावर s। ऐसा काम पहले भी किया था। हमको ये सिद्ध करना है कि H के सारे एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग है। तो उल्टा मान के चले कि संभव है, तो माना कि a की पावर r किसके इक्वल है, a की पावर s के, जहां r और s इक्वल नहीं है। अब या तो r बड़ा है या s बड़ा है, कोई भी एक। यदि r ग्रेटर देन s है तो a की पावर r किसका, a की पावर r जो है वो भी किसका है, g का एलिमेंट या h का एलिमेंट। तो a की पावर माइनस r भी किस में होगा, h में। वैसे लिख लेते हैं अपन, g का एलिमेंट, तो ये भी किसका एलिमेंट, g का एलिमेंट। इसका इन्वर्स दोनों ओर हमने क्या कर दिया, a की पावर r से a की पावर माइनस r से क्या कर दिया, ऑपरेट। यहाँ पे आपने r बढ़ा लिया s से, तो s ले लेते हैं, s g का, तो माइनस s भी किसका, g का। और ये क्या हो गया, a की पावर माइनस s। यहाँ क्या हो गया, r माइनस s, और ये क्या हो गया, a की पावर 0। आप जानते हैं a की पावर 0 क्या होता है, e, और a की पावर 0 e होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल किससे है, r माइनस s। यहाँ आपको पता है कि r s के इक्वल नहीं है, बट r और s का मान क्या है, n से छोटा या बराबर है, 0 से बड़ा और n से छोटा या बराबर है। क्योंकि कहाँ से चालू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और n तक। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे r माइनस s, वो भी किससे छोटा होगा, n से। वहाँ से पता है कि r और s n से छोटे, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, और r भी n हो जाए, s भी n हो जाए, तो 0 आ जाएगा। आर एन हो, एस एन माइनस 1 हो तो 1 आ जाएगा, पर एन से तो क्या है, छोटा ही है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए किससे छोटा हो गया, एन से। जबकि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या मानना है, एन, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब गलती कहाँ कर दी हमने, ए की पावर आर और ए की पावर एस को क्या मान लिया, बराबर नहीं मानते, तो एच के सारे एलिमेंट क्या हो जाते, अलग अलग। अतः एच के सभी अवयव भिन्न भिन्न है। लिख लिया होगा, समझो दोबारा। हमें क्या सिद्ध करना था कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ G, यानी ग्रुप G का ऑर्डर और उसके जनक का ऑर्डर क्या होता है, बराबर होता है। अब G तो ग्रुप है और उसका ऑर्डर तो कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से, और A उसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, पावर्स करके।
तो या तो आप एलिमेंटों को काउंट करके बराबर करें, या फिर आप क्या करें, दोनों को नंबर्स बनाए। और नंबर्स को इक्वल कैसे करने हैं, दो नंबर्स को इक्वल करने का तरीका, एक बार n को लेस देन इक्वल m कर दो और एक बार m को लेस देन इक्वल कर दो। अब यहाँ एक तो नंबर से बना हुआ है, पावर से बना हुआ है, और एक एलिमेंट की काउंटिंग से बना हुआ है। तो या तो दोनों में एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स के रूप में हम इसे करने चले गए। तो कैसे किया हमने कि G एक चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक A है तो वो G A से जनरेट होगा, इसका ऑर्डर n माना तो a की पावर n बराबर क्या हो गया e, जहाँ e g का क्या है, तस्मक अवयव, a g में है तो माना a g में है तो h को एक इस प्रकार का सेट माना, a g का है तो h एक सेट ऐसा माना जो a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर n बराबर e से क्या कर रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब हम ये सिद्ध कर दे कि h और g क्या है, दोनों बराबर है। h और g दोनों बराबर है तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये तो a से जनरेट हुआ सेट है और g क्या है, खुद एक ग्रुप है। तो a की कोटि कितनी है, n, और g जो ग्रुप है उसकी कोटि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये सिद्ध करते हैं कि h g के बराबर है तो वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। इसके लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले ये सिद्ध किया कि h g का सबसेट है, a h का है, a g में भी है। भाई h g से ही तो उठाया था, h के सारे एलिमेंट g में मिल जाए तो h क्या हो जाएगा, g का सबसेट हो जाएगा। समवर्तता गुणधर्म से a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n, ये भी सारे किस में होंगे, g में। तो h के सारे एलिमेंट g में है तो h सबसेट किसका हो गया, g का। अब सिद्ध करेंगे कि g सबसेट किसका है, h का, यानी g के सारे एलिमेंट किस में है, h में। इसके लिए पहले ये देख लिया हमने कि इस h के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, ये बात सिद्ध करने के। h में एलिमेंट जो हैं वो a की पावर्स टाइप के हैं, तो ये सिद्ध करने लगे कि सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो उल्टा मान के चले कि संभव है तो दो एलिमेंट a की पावर r और a की पावर s क्या हैं, इक्वल है। a की पावर r भी g का होगा, समवर्तता गुणधर्म है। अब ये भी सिद्ध, a की पावर s भी किसका होगा, g का। तो a की पावर s g का है तो a की पावर माइनस s भी क्या होगा, g का, प्रतिलोम है। दोनों तरफ a की पावर माइनस s से ऑपरेट किया, a की पावर r माइनस s बराबर a की पावर 0, a की पावर 0 क्या बनती है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल r माइनस n, और जो किससे छोटा हो गया, n से, क्योंकि r भी छोटा n से और s भी छोटा n से। छोटा या बराबर, यहाँ तो कंप्लीटली छोटा हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ a n से छोटा हो गया, जो कि संभव नहीं है, अतः h के सभी अवयव क्या हैं, भिन्न भिन्न है। सही, आगे करते हैं। तो राइट कर लिया होगा, अब आगे देखें, मिटा देता हूँ मैं इसे। मुझे क्या सिद्ध करना है कि g सबसेट है किसका, h का। अब मैं g में कोई एलिमेंट लूंगा और उस एलिमेंट को h में बिलोंग करवा दूंगा। वो h में बिलोंग कैसे होगा, जब वो भी a की पावर्स के रूप में लिखा जा सके। यानी इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं कि g सबसेट है किसका, h का। तो देखो, अब माना b g का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई भी रैंडम एलिमेंट है। अब ये g में लिया है मैंने, कोई भी मर्जी का एलिमेंट है, अगर ये h में भी बिलोंग कर जाए तो मैं कह दूंगा कि जो g है वो सबसेट है किसका, h का। अब एक बात समझे, यहाँ g है, चक्रीय है और उसका जनक कौन है, a, तो b को भी हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर्स के रूप में। अगर b को हमने किसी पावर a की पावर l के रूप में लिखा और l n से छोटा हुआ और h क्या कहता है, मेरे अंदर जो एलिमेंट है a स्क्वायर वो a की पावर n तक है। अगर l n से छोटा है तो स्वतः ही क्या होगा, ये a की पावर l h में बिलोंग कर जाएगा। l n से बड़ा है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक घात में लिख सकते हैं ना, बड़ी घात भी हो सकती है। l n से बड़ा है तो फिर कैसे वो h में बिलोंग करेगा, इस बात को हम सिद्ध कर रहे हैं। क्लियर। तो b स्वेच्छ अवयव है, साथ ही g का जनक है, क्या है अपने पास, a है, अतः b को a की किसी ना किसी पूर्णांक घात में अवश्य लिख सकते हैं हम, a की किसी न किसी पूर्णांक घात
के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात सत्य है भाई। बी जीकर ए उसका जनक है, और जनक क्या कहता है कि कुछ भी आप एलिमेंट लाओ वो मेरी घात के रूप में लिख सकते हो। तो आप ए के घात के रूप में बी को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। दैट मीन्स अतः देयर एग्जिस्ट कोई भी, मैं नाम देता हूँ एल जेड में ऐसा होगा सच दैट बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, ए की पावर एल। यदि जो एल है वो क्या हो, जो एल है वो एन से छोटा है, तो ए की पावर एल किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में स्वतः ही। या ए की पावर एल की बजाय मैं क्या कह दूं, बी, वो भी किस में बिलोंग कर जाएगा, एच में। सिंपल है। पुनः यदि एन से छोटा या बराबर दोनों, यदि एल एन से बड़ा है तो विभाजन परमेयिका से यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या लिख सकते हो, परमेयिका से देयर एग्जिस्ट कोई भी दो Q और R ऐसे होंगे, Q और R से कोई दो धनात्मक पूर्णांक Q व R ऐसे होंगे ताकि जैसे आपके पास 10 3 से बड़ा है तो दो इंटीजर्स यानी 10 को ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 3 प्लस 1, यानी 3 और 1 ऐसा एग्जिस्ट करेंगे, ताकि किसको आप लिख रहे हो, L इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, जहाँ R का मान 0 से लेकर किसके बदले होगा, n के। R का मान 0 से 0 के इक्वल और n से छोटा या बराबर, ये होता है शेषफल। तो यहां से क्या हुआ, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं किसकी, a की पावर l की। a की पावर l को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर n क्यू प्लस आर। मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r। इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं a की पावर n होल पावर q और ये a की पावर r। आगे यहां देख लेना, a की पावर l है, a की पावर n को आप क्या लिख सकते हो, e, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या माना था अपन ने, e n माना था, सॉरी n q, और यहाँ पे क्या है a की पावर r, जो कि ऑर्डर ऑफ a वो क्या था आपके पास n, और यहाँ से a की पावर n बराबर क्या हुआ था, e। इससे क्या मिला, a की पावर l वो क्या हो गया e की पावर q, और ये क्या हो गया a की पावर r, इस प्रकार का हो गया। और यहाँ से e की पावर q का मान e की पावर है, और जहाँ r का मान 0 से लेकर किसके मध्य है, n से। और ये ऐसा होते ही a की पावर 0 कौन हो जाएगा, e, जो a की पावर n के इक्वल है। बाकी सारा का सारा, इससे क्या मिला आपके पास, इसका मतलब b जो है, b जो कौन है, a की पावर l, और वो किसके इक्वल है, a की पावर l के, वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, h में। कारण h में बिलोंग करके कोई भी चीज़ h में बिलोंग कब करेगी, h क्या कहता है, मेरे एलिमेंट a की पावर 0 से लिखना चाहो तो e, a की पावर 1 डॉट डॉट a की पावर n माइनस 1 तक जाएंगे, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, a स्क्वायर a की पावर n बराबर e, n को कहो या a की पावर 0 को कहो, दोनों सेम है। तो इस प्रकार होंगे। तो इसका मतलब ये जो b है वो किस में बिलोंग कर गया, h में, अर्थात फॉर एवरी b बिलोंग इन g, वो b बिलोंग इन h। और ऐसा होते ही g जो है वो सबसेट किसका हो गया, h का। और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल गया आपको, समीकरण 1 व 2 से g बराबर h, दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि एक बार g h का सबसेट हो गया और एक बार h g का सबसेट। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ g, h का ऑर्डर कितना है n, और वो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ a के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के क्या है, बराबर है। यहाँ से सिद्ध हो गया, नीचे लिख लेना लाइन लास्ट में, अर्थात ग्रुप की कोटि, चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के क्या है, बराबर है। लिख लिया, दोबारा समझ ले। ये सिद्ध करना था कि G सबसेट है किसका, H का। इसके लिए G में कोई एक रैंडम एलिमेंट उठाया,
रैंडम एलिमेंट जी में जैसे ही उठाया और जी क्या कहता है, मैं चक्रीय हूं, मेरा एक जनक क्या है, ए है, इसका मतलब मेरे प्रत्येक एलिमेंट को आप ए की पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो बी भी ए की पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है, ए की पावर एल के रूप में हमने उसे क्या कर दिया, लिख दिया। अगर एल एन से छोटा या बराबर है तो स्वतः ही वो किस में चला जाएगा, एच में, और अगर बड़ा है तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप उसे कैसे लिख सकते हो, एन क्यू प्लस आर, जहाँ आर सेसिबल होता है जो 0 से लेकर एन तक होता है। इसे आप ए की पावर्स में लगाए, ए की पावर एन क्यू प्लस आर, ए की पावर एन के ऊपर पावर क्यू और ए की पावर आर। ए की पावर एन क्या हो गया, आइडेंटिटी, इसका मतलब ए की पावर आर, और आर वही 0 से लेकर एन तक है, तो ये भी वापस किस में बिलोंग कर गया, एच में। ए की पावर 0 और ए की पावर एन तो इक्वल थे ही, तो 0 के इक्वल का चिन्ह लगाओ या n के इक्वल लगाओ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब पूरा का पूरा जी सबसेट किसका हो गया, h का, अर्थात दोनों इक्वल हैं तो दोनों का ऑर्डर इक्वल है। h का ऑर्डर क्या है, n, जो किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ a के, तो इस जनक का ऑर्डर और जी का ऑर्डर क्या है, समान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम चक्रीय ग्रुप की एज ए डेफिनेशन के रूप में हमने इस थ्योरम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। कल लास्ट एक थ्योरम और हम प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के केवल और केवल 2 ही जनक होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।